द्रव्य वह होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, वायु, हो गया। अब आ जाओ ऊर्जा, एनर्जी अंग्रेजी में कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा देखो, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। देखो, पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर अनिर्भर हैं। परंतु बाद में आइंस्टीन ने कहा कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। E बराबर m गुणे c स्क्वायर। जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है। भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र। भौतिक विज्ञान को दो कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है। एक स्थूल विज्ञान, एक सूक्ष्म विज्ञान। स्थूल विज्ञान को मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म को माइक्रोस्कोपिक कहते हैं हम लोग। स्थूल विज्ञान देखो, भौतिकी के उस स्थूल प्रभाव के अंतर्गत खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है। भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है, अर्थात इसके द्वारा बड़े बड़े वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म लिखो। देखो, इसके अंतर्गत परमाणविक, आणविक और नाभिकीय घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत परमाणविक, आणविक और नाभिकीय परिघटनाओं के बारे में अध्ययन यांत्रिकी में लिख लो। इसमें द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी न्यूटन की गति का नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल, आघूर्ण इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है।